Hey guys, good afternoon. So in this short video, I'll be talking about कुछ 6 to 7 names जिनका Q3 का updates आया है in the past couple of days. So let's start with the companies जो अच्छे किया है उसमें I'll speak a bit more about the models और जो अच्छा नहीं किया है उसमें तो of course I'll talk about the problem and then I'll skip. So first we'll start about 5 star business finance. तो 5 star business finance अगर आप देखोगे एक साउथ इंडिया बेस्ड एक SME MSME लेंडर है. तो ऑफ कोर्स इट्स एन एनबीएफसी. और अगर आप देखोगे इनका बिजनेस मॉडल बहुत यूनिक होते हैं. टायर 3 और टायर 6 के लोगों को टायर 3 टायर 6 के लोगों को ये लोग लेंड करते हैं और उन्हीं को देते हैं जिनका लेट से फॉर एग्जांपल एक सिंगल शॉप ओनर. ठीक है, सिंगल शॉप ओनर्स को ही लोन्स देते हैं. मतलब क्या, सोचो अगर आपका एक किराने का दुकान हो या अगर आप से फॉर एग्जांपल वो गाड़ी का टायर बेचने वाला का एक दुकान हो. ठीक है, तो सिंगल शॉप ओनर्स को टायर 3 एंड टायर 6 के बीच में ये लोग लेंड करते हैं. तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अगर आप देखोगे बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है. इफ यू लुक एट द नंबर्स राइट, द AUM इज ग्रोइंग 44% YoY. AUM मतलब उनका जो लोन बुक है. और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी वही था कि लाइक हम 30-35% के ऊपर से ग्रो करेंगे एंड दे आर एक्सीडिंग देयर गाइडेंस एंड ग्रोइंग एट 44%. अब आप मुझे पूछोगे कि लाइक 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और एक फिनटेक में क्या डिफरेंस है. पहला पॉइंट तो है कि फिनटेक्स वो टायर 3 टायर 5 सिटीज में पहुंचा नहीं है. एंड दूसरे साइड में इफ यू लुक एट द फिनटेक्स मोस्टली गिव आउट द वर्किंग कैपिटल लोन्स, मतलब छोटे टेन्योर का लोन है. इफ यू लुक एट द टेन्योर एट विच द लोन्स आर गिवन फॉर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, वो कुछ 3 से 5 साल के लिए लोन्स देते हैं. मतलब क्या है, अगर आपको एक दुकान बनाना है, बिल्डअप करनी है तो उसमें टाइम लगती है ना. तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आपके साथ रहती है. ठीक है, तो इस एंगल से आप देखो. दूसरे साइड में इनका टिकट साइज भी ज्यादा होते हैं. 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस आई गेस उनका एवरेज टिकट साइज कुछ 4-5 लाख के आसपास होगा. जबकि ऑफकोर्स कोई भी फिनटेक कंपनी जब लोन्स देते हैं, वर्किंग कैपिटल लोन देते हैं ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस को, तो वो 1-1.5 लाख के नीचे होते हैं. ठीक है, ये हो गई बात. अब आप दूसरे एंगल से देखो कि लाइक आज अगर आप देखोगे पूरे बैंकिंग सेक्टर में जो सब कंपनीज का जब रिजल्ट आया, बैंकिंग सेक्टर में आपको ऐसे 40% प्लस का ग्रोथ नहीं मिलेगा 5 स्टार फाइनेंस में जैसे जैसे यहाँ पे मिला. दूसरे साइड में यू वुड सी के लाइक इनका क्रेडिट क्वालिटी, इनका एसेट क्वालिटी भी बेटर होते जा रहे हैं. इफ यू लुक एट देयर DPD बकेट्स अक्रॉस 30 डेज 60 डेज 90 डेज, ये अच्छे होते जा रहे हैं. सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है, पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ हाई है, एसेट क्वालिटी इज इंप्रूविंग एंड उसके साथ साथ क्या होता है इसके लिए आपका ROE का नंबर जंप्स अप. तो इनका भी ROE का नंबर इज अराउंड 17% के ऊपर हो गया, 17.7 और समथिंग. एक साल पहले द नंबर वाज 14%. सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हाई ग्रोथ हाई ROE कॉम्बिनेशन, दिस कैन बी अ गुड बिजनेस मॉडल. सो अब एक और पॉइंट था जो मुझे इस कंपनी के बारे में देखना था कि लाइक पिछले 1-1.5 महीने में जो कंपनीज बता रहे थे कि लाइक तमिलनाडु में फ्लड्स हुआ एंड ऑल दैट, एंड एज आई सेड ये साउथ इंडिया बेस्ड एक बिजनेस मॉडल है. लेकिन 5 स्टार का जब मैनेजमेंट से कॉन कॉल में पूछा गया तो दे वर लाइक कि नहीं, उतना कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है. ऑफ कोर्स 7-8 दिन के लिए कुछ बिजनेसेस इफेक्ट हुआ, बिकॉज ऑफ कोर्स देखिए इनका क्लाइंट्स कौन है. लेट्स से किराने का दुकान, अब अगर फ्लड वर्ड हो गया चेन्नई में, साउथ तमिलनाडु में, तो आपका दुकान भी बंद था. तो बेसिकली अगर वो खुद कमाते नहीं है तो वो देगा क्या. करेक्ट. सो इट्स लाइक एन अर्न एंड पे वाला मॉडल है यहाँ पे. ठीक है, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम से फॉर एग्जांपल अगर एक IDFC फर्स्ट या बजाज फाइनेंस जो अमीरों को लेट से लोन दे रहे हैं शहरों में. ठीक है, सो एकदम डिफरेंट बिजनेस मॉडल है. तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस अगर आप मुझे पूछोगे सब कुछ तो ठीक ही है, कॉन कॉल में भी कोई गड़बड़ नहीं लगा. और उन्होंने ये भी बोला कि अगले जो क्वार्टर Q4 है उसमें दे विल कंटिन्यू टू मेंटेन दिस ग्रोथ रन रेट ऑफ 35%. लेकिन FY25 में दे डिड नॉट गिव आउट एनी गाइडेंस. क्यों? बिकॉज अभी आप देख रहे हो RBI पेटीएम के साथ क्या कर रहा है, और उससे पहले भी RBI ने क्या किया, ये अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन के सेगमेंट में बिलो 50,000 का सेगमेंट में दे आर क्रैकिंग डाउन. सो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस का कोई इंटरनल इशू नहीं है, बट दे आर लाइक अ बिट, I mean the management says वही things like cautiously optimistic and all that in the con call by saying कि like RBI ये सब कुछ कर रहा है. So we don't want to give out like guidance too far forward. But जब ये कॉल हुआ था कल ही आई गेस, जब ये सुबह को कॉल हुआ था, so as you can see they are already a few days into Q4 and things are absolutely fine for the business. ठीक है, और तो they are expecting a good Q4. इसके आगे का गाइडेंस आई गेस वो अगले क्वार्टर के बाद ही देगा. So
अभी हम दूसरे कंपनी का बात करते हैं, प्रीकॉल। तो प्रीकॉल अगर आप देखोगे, प्रीकॉल का बिजनेस मॉडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाते हैं। तो अगर आप देखोगे, मैं प्रीकॉल पे कल ही एक पोस्ट डाला था। तो बेसिकली प्रीकॉल का 70% रेवेन्यू आता है डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम में। मतलब क्या, जितना भी नए नए गाड़ी बन रहे हैं, बोथ पेट्रोल में, डीजल में, ईवी में, आप देख रहे हो कि आज उनका सिंपली एक मैकेनिकल डैशबोर्ड नहीं होता है। आज उनका डैशबोर्ड बनता है, उसमें एलईडी स्क्रीन होते हैं, है ना। आपका अगर नया नया गाड़ी है तो आप देखे होंगे कि लाइक आपका पूरा वो इंफोटेनमेंट होता है। मतलब ड्राइवर को जितना अच्छे से आप एक मतलब डिजिटली सब कुछ दिखा पाओगे, तो ड्राइवर भी अच्छी तरीके से एफिशिएंटली काम कर पाएगा, है ना। तो ये होता है प्रीकॉल का काम। आप देखोगे टीएफटी स्क्रीन, फिर उसके बाद एलईडी स्क्रीन में ये लोग अपने, और जो भी नया नया जो आज आप देखोगे इनका क्लाइंट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में भी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स भी इन सब का क्लाइंट है। सो बेसिकली क्या है प्रीकॉल का, एंड सिंस आप ऐसे टीएफटी स्क्रीन और एलईडी में इंफोटेनमेंट का डैशबोर्ड्स वगैरह सब कुछ बना रहे हो, तो ऑफ कोर्स इसके लिए यूनिट सेमीकंडक्टर चिप। तो प्रीकॉल का मैनेजमेंट ने Q2 में ये भी बताया था कि लाइक कि सेमीकंडक्टर का चिप का प्रॉब्लम चला गया और कोई इशू नहीं है। और अभी ऑफ कोर्स Q3 का जब कॉन कॉल हुआ, तो Q3 का कॉन कॉल में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मतलब सेम बिजनेस एज यूजुअल है। मतलब और ये इनका जो सेल्स का नंबर अगर मैं बता दूं, इनका Q3 में इनका टॉप लाइन ग्रू 21% ऑन अ YOY बेसिस। ठीक है, तो प्रीकॉल एक बहुत ही एक स्टेबल सा बिजनेस है। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड भी देखोगे जितना भी ईवी प्लेस है, अगर आपको इंडिया में ईवी प्ले का भी खेलना है, तो उसका भी एक अच्छा सा प्रॉक्सी प्ले है प्रीकॉल। ठीक है, बिकॉज प्रीकॉल एक ऐसी कंपनी है, क्योंकि आज आप देखिए गाड़ी का एस्थेटिक सबसे इंपॉर्टेंट बन गया है अभी, है ना। बिकॉज अगर आप एक हाई एंड एसयूवी गाड़ी खरीद रहे हो, तो उसमें से जो पुराना मैकेनिकल डैशबोर्ड रहोगे तो आप नहीं खरीदोगे ना। सो एस्थेटिक्स के लिए, फिर जैसे मैंने बताया इंफोटेनमेंट के लिए, तो ऑफ कोर्स कल जो मैंने जो एक आप मेरा वो जाके ट्वीट पढ़ सकते हो, जहां पे मैंने उनका एक स्क्रीनशॉट में दिया था कि उन्होंने जो पीपीटी में दिया कि लाइक ऑन द लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दैट दे आर मेकिंग फॉर देयर ओईएम क्लाइंट्स। तो प्रीकॉल का सब कुछ सही है। आई थिंक कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला, बिकॉज द पैड ग्रोथ वाज मोर देन सेल्स ग्रोथ। का कॉस्ट में भी उनका अच्छा खासा कंट्रोल है। 20% का टॉप लाइन ग्रोथ है, मार्केट कैप छोटी है, एंड ऑफ कोर्स स्कोप तो बहुत ही अच्छा है। प्रीकॉल का आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि लाइक से फॉर एग्जांपल इनका भी बिजनेस अगर आप देखोगे, सोना कॉमस्टार, प्रीकॉल, बिकॉज ये सारे जो बिजनेस मॉडल है ना, ये आप देखोगे कि न्यू लॉन्चेस के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, है ना। बिकॉज जो 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 ये आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज इनका इनकम थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा। बिकॉज नया गाड़ी लॉन्च होगा तो फिर तो जाके आप डिस्प्ले इंफॉर्मेशन सिस्टम और ये सब डिफरेंशियल गियर वगैरह लगाओगे ना। मतलब आप अगर गाड़ी कोई नहीं बना रहे तो आप क्या बनाओगे, मतलब उसके लिए, बिकॉज ये तो गाड़ी का पार्ट है। तो उसीलिए इनका अर्निंग्स विल बी अ बिट मोर वोलेटाइल देन से फॉर एग्जांपल कोई कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। सो तीसरा हम बात करते हैं बिकाजी फूड्स का। बिकाजी तो ऑफ कोर्स भुजिया बेचने वाला, 65% ऑफ द सेल्स आता है उनके एथनिक स्नैक्स से। अब क्या ही बताए, वो हल्दीराम के जैसा बिकाजी भुजिया बेचने वाला कंपनी। प्रोडक्ट तो सबको पता है, सबने चखा होगा इनका। तो इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे ना, ये जनरली 14-15% का ग्रोथ करने वाली ये कंपनी है। लेकिन इस बार क्या हुआ, Q3 में दे ग्रू 22%। मतलब इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ गया। अब क्यों पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ा, ये सोचिए। बिकॉज लास्ट वाला क्वार्टर वाज द फेस्टिव पीरियड, राइट, एंड इन दैट पर्टिकुलर फेस्टिव क्वार्टर उनका जो पैकेज्ड फूड मतलब पैकेज्ड स्वीट्स वाला सेगमेंट है, which is around 20% of total sales, that segment grew 82%। ठीक है, जबकि उनका जो एथनिक स्नैक्स का जो सेगमेंट है, दैट ग्रू 15% YOY। मतलब जो 65% का जो सेल्स का पार्ट है, दैट ग्रू 15%। बट पैकेज स्वीट्स, बिकॉज सोचिए ना, दिवाली हुआ, राइट, लोग तो मिठाई बांटते हैं, तो इनका पैकेट स्वीट्स का पोर्टफोलियो का एक बड़ा पार्ट बन रहा है। तो 20% के आसपास उनका अभी प्रोडक्ट मिक्स भी हो चुका है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पैकेट स्वीट्स के वजह से पैकेज, क्योंकि ये सब तो पैकेज सामान ही बेचते हैं, पैकेज स्वीट्स के वजह से आप देखोगे कि लाइक इनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ बढ़ गया है टू 22% QOQ इन सॉरी YOY इन Q3। ठीक है, तो अच्छा ही रिजल्ट किया है बिकाजी फूड्स ने। और ये लोग ऑफ कोर्स अपना डिस्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ा रहे हैं। ये लोग जनरली अगर आप देखोगे ईस्ट में इनका प्रेजेंस अच्छा है, कलकत्ता वेलकटा बिहार ये सब जगह में। सो बिकाजी फूड्स अच्छी कंपनी है। सो ओके, तो अभी हम चलो अगला कंपनी में बात करते हैं, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब। डॉक्टर लाल का अगर आप देखोगे ना, डॉक्टर लाल का मतलब कोविड के बाद से, जब से इनका कोविड का सेल्स घट गया, ठीक है, तब से कंपनी का पेस ऑफ ग्रोथ ही चला गया, राइट। क्योंकि कोविड में क्या हुआ था कि लाइक उनका जो नॉर्मल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता था, उसके साथ जब कोविड रेवेन्यू ऐड हुआ, देयर वाज अ बिग बूम इन टॉप लाइन का ग्रोथ।
राइट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो स्टॉक बहुत अच्छा किया था ड्यूरिंग कोविड। बट अभी क्या हुआ, नॉन कोविड का रेवेन्यू ऑलमोस्ट नलीफाई हो गया, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास ही हो गया ना, कहाँ है कोविड। अब क्या हो गया, उनका पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ घट गया। दूसरा पॉइंट आप देखोगे, डायग्नोस्टिक का जो स्पेस है, राइट, इट इज सो कॉम्पिटिटिव, मतलब आप कहीं भी जाओ एक लोकल डायग्नोस्टिक आपको मिलता ही रहेगा। तो ये कंपनी का अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर ऑन YOY लेवल पे देखोगे, उनका सेल्स ग्रोथ हैज कम डाउन टू लाइक 8-10-12% के आसपास। इस बार भी दे ग्रू 10% YOY। Now, what is the company trying to do? मतलब what are they trying to do here? They are trying to venture more into tier 3 and tier 4. मतलब क्या है, वही है सबका स्ट्रेटेजी की तरह कि अगर आपको शहरों में कोई ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो गांव में घुसते रहो, राइट। दूसरा, अगर आप देखोगे, इनका सुरक्षा करके एक प्रोडक्ट बना है विच इज अ बंडल्ड प्रोडक्ट, मतलब, और बंडल प्रोडक्ट बेचोगे तो मार्जिन भी ज्यादा है और कस्टमर थोड़ा ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार है, बिकॉज आपका सारे ब्लड टेस्ट से एक बंडल प्रोडक्ट में आता है, ठीक है। सो ये वो प्रोडक्ट लेके वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट मिक्स को थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे, इनका आई गेस दे गॉट दिस एक डायग्नोस्टिक कंपनी कॉल्ड सबर्बन डायग्नोस्टिक्स इन द वेस्ट में भी एंट्री मारा। इनका नॉर्थ और ईस्ट में प्रेजेंस ज्यादा है, वेस्ट और साउथ में जा रहे हैं, टायर 3 टायर 4 कर रहे हैं। बट आज भी अगर आप देखोगे ना कि लाइक डॉक्टर लाल में उतना कोई ग्रोथ नहीं है, ठीक है, और स्टॉक 60-80 पी में पड़ा है, 10% का ग्रोथ, उतना ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। दिस कंपनी हैज टू ग्रो 20-30-40% फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ बाइंग द स्टॉक that is trading at 80-100 P, ठीक है। तो उस एंगल से आप देखो। ओके, अगला जो कंपनी का हम बात करेंगे, अब थोड़ा डिप्रेसिंग कंपनीज का थोड़ा बात कर लेते हैं, और भी डिप्रेसिंग। तो पहला पॉइंट है कि बाटा इंडिया। बाटा इंडिया का अगर आप देखोगे तो 0% का सेल्स का ग्रोथ है, तो इसमें कुछ बात करने का है ही नहीं। वो भी अपना प्रीमियमाइजेशन का बात करते रहते हैं कि लाइक उनका जो प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट, मतलब आप देखोगे रेड लेबल और हश पपीज जो है, they are focusing more on those segments, but they are still a very small base to the entire Bata का sales का numbers। तो ओवरऑल सेल्स ग्रोथ नहीं है, तो इसमें बात करके कोई फायदा है नहीं। अब लास्ट वाला जो कंपनी है वो है सिटी यूनियन बैंक। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ सबसे घटिया बैंक है, सबसे घटिया बैंक। इनका इस बार का लोन बुक और डिपॉजिट का कोई ग्रोथ ही नहीं है, और इनका अगर आप एसेट क्वालिटी देखोगे तो जीएनपीए नंबर 4.5% के आसपास है। जीएनपीए 4.5% का मतलब है 100 रुपए में, 100 रुपए अगर आपने लोन दिए हो, उसमें 4.5 रुपए में आपको 3-3 महीने का ईएमआई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जीएनपीए नंबर इज ऑन द हायर साइड, कोई लोन बुक का पेस ऑफ ग्रोथ नहीं है। आरओवी का नंबर सिटी यूनियन बैंक में, आई गेस इनको मैं तो 2-3 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, वही 11-12% के आसपास पड़े रहते हैं, ठीक है। सो अगर आपका आरओवी नहीं बढ़ता है, लोन बुक का ही कोई पेस ऑफ ग्रोथ नहीं है, और मैनेजमेंट भी अगर आप कॉन कॉल में सुनोगे तो ऐसा लगता है मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग कॉल चल रहा है। मैंने इनका Q3 नहीं सुना, Q2 का मैं सुन के लास्ट आपको मैं बता रहा हूँ। ये तो चलो अपडेट है, बाद में मैं कॉन कॉल सुन के अलग से वीडियो बना के भी दूंगा। लेकिन ऐसे बैंक्स के साथ मत रहो, बिकॉज हमारे सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ इज 14-15%, इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट इज 12-13%, ठीक है। और आप ऐसे बैंक में जा रहे हो जहां पे से फॉर एग्जांपल कोई एडवांसेस का ग्रोथ ही नहीं है। सो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आप देखोगे वैसा फाइनेंशियल चाहिए जो सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ से ऊपर ग्रो करे ना, तभी तो आप बोल सकते हो कि दे आर कैप्चरिंग मोर एंड मोर मार्केट शेयर, राइट। तो यहाँ पे कोई ग्रोथ वगैरह है नहीं, तो इसीलिए इस बैंक से बात मतलब वही है। पिछले क्वार्टर में भी YOY लेवल पे 2-3% का लोन बुक का ग्रोथ, इनका लोन बुक एकदम फ्लैट है। अगर आप 4-5 क्वार्टर में भी देखोगे ना, वही के वही पड़ा रहता है, ठीक है। और एक और एनोमली है सिटी यूनियन बैंक का, जो आप देखोगे कि लाइक सिटी यूनियन बैंक का एक बड़ा डिवीजन है जो एमएसएमई सेक्टर को केटर करता है। अब एमएसएमई में सब अच्छे कर रहे हैं, बैंक्स, एनबीएफसी सब अच्छे कर रहे हैं, लेकिन ये एक और एनोमली है कि लाइक इनका एमएसएमई सेगमेंट में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक इट्स मोर और लेस बात आती है इनकॉम्पिटेंट मैनेजमेंट पे, क्योंकि एमएसएमई का तो पूरा बूम चल रहा है हमारे देश में। तो आपका अगर एक बुक का एक बड़ा पार्ट एमएसएमई में है और उसके बाद भी अगर आप बुक को ग्रो नहीं कर पा रहे, तो मतलब यू आर जस्ट नॉट डूइंग अ गुड जॉब हियर। तो मैंने कुछ 6-7 कंपनीज कवर किया, अगला वीडियो में और कुछ करूंगा, देखते हैं, बिकॉज आज तो अरमान फाइनेंशियल, स्टेट बैंक, इन सबका रिजल्ट आने वाला है। पहले पोस्ट करूंगा और फिर ऑफ कोर्स मैं कल सुबह उठ के एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इसको लेके आपका कोई सवाल हुआ तो ऑफ कोर्स नीचे कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू।